हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल में नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने पढ़ा था। अब यहाँ से इसमें स्टार्ट होती है इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल। तो पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम समझने के लिए पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में, तो ये एक जनरल फॉर्म में राइट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ax² + bx + c = 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम पहले समझते हैं एक बार, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस है ओनली इक्वलिटीज़ के साइन का। वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कैसा भी पॉलिनोमियल हो एंड इक्वेशन, उनमें जो डिफरेंस है वो है इक्वलिटीज़ के साइन का ओनली। इस साइन का डिफरेंस है। जो पॉलिनोमियल होते हैं वो ओनली विथआउट इक्वलिटीज़ के साइन के साथ होते हैं, यानी उनमें कोई इक्वलिटीज़ का साइन यूज नहीं करते हम। और इक्वेशन, वही पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट होगा अगर उसमें हम इक्वलिटीज़ का साइन यूज करते हैं तो। और अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड से हम ये 3 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं और इन तीनों को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे जो 10th क्लास में मेथड है वो 3 मेथड है, जिनमें से फर्स्ट मेथड हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड होगा इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और थर्ड जो मेथड होता है वो होता है इसके अंदर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम 10th क्लास में जो इक्वेशंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनको सोल्व करने के 3 मेथड इसमें हम पढ़ेंगे। उसमें से हम फर्स्ट मेथड स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम जो इक्वेशन है उसके मिडिल टर्म के को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये जो 2 पार्ट्स हम कैसे करते हैं उसी को हम इसमें तीनों मेथड से हम समझेंगे। अलग अलग तरीके के मैंने 3 क्वेश्चन लिए, इसमें और भी क्वेश्चन है बट मैंने ओनली 3 क्वेश्चन लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है √3x² + 10x + 7√3 = 0। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम जो इसकी मिडिल टर्म है +10x, इसके 2 पार्ट करेंगे हम। तो इसके 2 पार्ट करने से पहले हमें इसकी जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इनका प्रोडक्ट करना है कि इनका प्रोडक्ट कितना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो √3 एंड 7√3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x², यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 21x²। और कैसा है ये, पॉजिटिव। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +21x²। अब इसकी जो मिडिल टर्म है उस पर हम फोकस करते हैं। मिडिल टर्म में इसकी +10x। तो अब हमको इस 10x के 2 पार्ट्स करने हैं अकॉर्डिंग टू 21x²। मीन्स हमें ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 21 और दोनों को ऐड करने पर 10। तो आई होप समझ गए होंगे आप। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, बहुत सिंपल मेथड है ये और शॉर्ट मेथड है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमको मल्टीप्लाई करना होता है। हमने मल्टीप्लाई करके रफ उसको राइट कर लिया 21x²। एंड मिडिल टर्म +10x उसको भी हमने यहाँ पे राइट कर लिया।
अब हमको इसमें जो 2 पार्ट करने होंगे वो 21 के अकॉर्डिंग करने होंगे कि हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 और दोनों को प्लस करने पर 10, ऐड करने पर 10, जिनका सम 10 हो और प्रोडक्ट उनका 21 हो। तो ऐसे 2 नंबर है अपने पास 7 एंड 3, बिकॉज 7 और 3 को हम ऐड करते हैं तो 10 और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21। तो √3x² प्लस इसके जो हम फैक्टर करेंगे वो करेंगे 3x एंड 7x प्लस √3 = 0। कॉमन फाइंड करना है फर्स्ट 2 टर्म्स में से, तो दोनों में से कॉमन आएगा √3x। √3x कॉमन मीन्स x प्लस √3, 7 कॉमन x प्लस √3 = 0। तो एक बार हम इसमें वापस कॉमन का प्रोसेस रिपीट करता हूँ मैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि √3x² प्लस 3x, ये जो इसमें 3x है, इस 3x का मतलब हम इसमें मान रहे हैं √3 × √3, बिकॉज √3 को √3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 फाइंड होता है। तो √3x² और √3 × √3x, इसमें से हमने कॉमन लिया है √3, तो इसमें से हमने √3 कॉमन लिया एंड x कॉमन ले लिया, तो x इसके अंदर रिमाइंडर रह गया, और प्लस √3 हमने इसमें कॉमन ले लिया तो √3 इसके अंदर जिसका क्वेश्चन है वो बच गया, प्लस इसमें से आपको दिख रहा है 7 कॉमन डायरेक्ट, तो हमने इसमें 7 कॉमन ले लिया, x प्लस √3। नेक्स्ट स्टेप x प्लस √3 ये कॉमन है एंड √3x प्लस 7 को हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया = 0। अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि x प्लस √3 एंड √3x प्लस 7, तो ये दोनों इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, इनको हम फैक्टर बोलेंगे इक्वेशन के, ये दोनों फैक्टर है, और दोनों फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट है 0। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कोई भी 2 नंबर्स, 2 फैक्टर, 2 टर्म्स, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट 0 कब फाइंड होता है? उनका प्रोडक्ट 0 फाइंड होने का मतलब ये हुआ कि उन दोनों टर्म में से कोई ना कोई एक टर्म 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर ही 0 फाइंड होता है। मीन्स ये हुआ कि ये जो 2 फैक्टर है, इन 2 फैक्टर में से किसी एक फैक्टर की वैल्यू 0 है, तभी तो इनका दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा। दैट मीन्स हम ये यहाँ पे सोच के चलेंगे कि इनमें से हो सकता है इसकी वैल्यू 0 हो, या हो सकता है कि ये फैक्टर 0 हो। हमें तो पता ही नहीं ना कौन सा आप इसमें से फैक्टर 0 है, तो हम दोनों को ही इसमें 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा या इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, जिनको हम रूट बोलेंगे। तो सबसे पहले हमने ये सोचा कि इफ x प्लस √3 = 0, हो सकता है x प्लस √3 की वैल्यू 0 हो। ये तो कन्फर्म है कि दोनों में से किसी ना किसी की वैल्यू 0 है, तभी तो प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो x प्लस √3 = 0 मीन्स x = -√3, ये इस x की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट, इफ √3x प्लस 7 = 0, देन x -7/√3। तो ये जो हमने इसके x की वैल्यू फाइंड की है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और पॉलिनोमियल्स में इनको हम जीरोज बोलते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB(x² + B² माइनस AC(x माइनस BC) = 0। इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें ऑलरेडी फैक्टर हो रखे हैं B² माइनस AC, ओनली हमें इस x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है और कॉमन फाइंड करना है, कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। AB(x² + B²x
माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर बी एक्स कॉमन ए एक्स प्लस बी माइनस ए कॉमन सी, दोनों में सी है तो माइनस सी कॉमन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एंड बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम जो टू फैक्टर्स है उन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट है 0, मीन्स सेम कंडीशन है कि इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर 0 होगा। तो फर्स्ट नंबर पे हमने सपोज किया कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो, दैट मीन्स x की जो वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए, या फिर हम बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू c अपॉन बी। ये इसमें फिर से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये है मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4। इसमें भी हमको इसके फैक्टर करने यानी मिडिल टर्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4x स्क्वायर, अब इसके हम फैक्टर किसके अकॉर्डिंग करेंगे? तो ऐसी कंडीशन तो इसका जो फैक्टर है वो होगा इसकी लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग। लास्ट टर्म में इसमें राइट है a4 माइनस b4। a4 माइनस b4 तो इसको हम राइट कर सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम राइट करते हैं ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इसके टू पार्ट हो गए और ये जो टू पार्ट है वो ही इसके मिडिल टर्म के टू पार्ट होंगे। तो फैक्टर हमने इसके कर लिए मिडिल टर्म के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग किया है। अब हम इस 4 के अकॉर्डिंग करते हैं इसके फैक्टर, मीन्स हमको टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 4 हो ऐड करने पर, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, जिनका टोटल 4 हो और प्रोडक्ट भी 4 हो, बिकॉज इसको इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हो तो इसका प्रोडक्ट 4 होगा। तो -2 एंड -2x, बिकॉज -2 एंड -2 -4 और दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a4 माइनस b4, और अगर बोथ टर्म्स को हम ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म इसमें फाइंड हो जाएगी इज इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर तो 2x, नेक्स्ट 2x -2 हमने इसमें कॉमन ले रखा है और x भी कॉमन है, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओनली। और सॉरी मिस्टेक हो गई ना, इसमें हमने इसमें लास्ट टर्म को राइट नहीं किया, लास्ट टर्म रह गई ना इसमें, तो इसकी लास्ट टर्म भी राइट करना है। ये ओनली हमने मिडिल टर्म के टू पार्ट्स किए हैं। तो लास्ट टर्म है a4 माइनस b4, जिसको हमने डिवाइड कर रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लास्ट टर्म है इसकी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसमें कॉमन फाइंड करते हैं। 2x कॉमन, 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन लास्ट वाली टू टर्म में से हमको कॉमन फाइंड करना है। तो इनमें से कॉमन आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन है दोनों में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं।
4x² और इसकी जो मिडिल टर्म है उसके हमने 2 पार्ट्स कर रखे हैं, -2a² प्लस b² इंटू एक्स माइनस 2a² माइनस b² इंटू एक्स। a² प्लस b² एंड a² माइनस b² हमने लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग किया है एंड -2x एंड -2x मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग हमने किया है। और ये लास्ट टर्म को हमने इसके आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग इसको हमने राइट करके लिखा है। अब फर्स्ट वाली 2 टर्म से हमने कॉमन फाइंड किया 2x, तो ये आ गया 2x माइनस a² प्लस b² और लास्ट 2 टर्म से उनमें से हमने कॉमन फाइंड किया है a² माइनस b² और माइनस का साइन, तो यहाँ से इस ब्रैकेट में से 2 एंड x इसमें रह गया और माइनस हमने कॉमन लिया है, इसलिए नेक्स्ट जो टर्म होगी उसका साइन चेंज होता है, तो माइनस और a² प्लस b²। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन फाइंड करेंगे 2x a² प्लस b² एंड 2x माइनस a² b² इज इक्वल टू 0। मीन्स ये जो बोथ फैक्टर है इनका प्रोडक्ट भी 0 है, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई भी एक फैक्टर 0 हो सकता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमने फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 कर लिया कि इफ इज इक्वल टू 0, देन x की जो वैल्यू है a² प्लस b² का आप ट्रांसपोज करोगे माइनस से इधर जाके आपका ये जो हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन 2, और इसको अगर हम 0 के पुट करते हैं नेक्स्ट फैक्टर 2x माइनस a² माइनस b² इज इक्वल टू 0, देन x की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी a² माइनस b² अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स हमने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन के, और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड यूज़ करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड।